सर, अमेरिका ने ईरान के 3 जोहरी तनसीबात को टारगेट किया है। ईरान का भी जवाब हमने देख लिया है। रद्देमल सामने आया है कि शुरू आपने किया था, ख़त्म हम करेंगे। क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? दो हफ्ते पीछे चले जब हमला किया था इसराइल ने ईरान पे, तो आई थिंक उसके बाद जो है सिमिलर सिचुएशन इस वक्त की है। उस वक्त यही रिटोरिक था और बेसिकली इट वाज जब इसराइल ने हमला किया यही बातचीत हो रही थी कि जो ईरान जो सरेंडर कर दे, लेकिन आई थिंक ईरान सॉर्ट इट आउट और इसराइल को इतना डेंट कर दिया है कि अब उससे जो यूएस की 52nd स्टेट है, मिलिटरी बड़ी बुरी हालत है, देशें तबाह हो चुकी हैं और नेतन्याहू रो रहा था लिटरली फॉर कॉलिंग। तो एक तो इसराइल की आई थिंक जो भी 25 हेजेमनी उसको रिस्टोर करने की एक एफर्ट है फॉर द गैलरी। दूसरा जो है जनरली आई थिंक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में देयर आर न्यू कॉन्स से समझते हैं कि जिस तरीके से मिलिट्री एक्शन करके ईरान के अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव हासिल किए जा सकते हैं, दे पुश प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, क्योंकि आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो कुछ दिनों कहा था, शायद 2 वीक का टाइम था, उसके अंदर बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हुई, ईरानी वज़ीर खान जो जिनेवा भी गए। तो अब कल यहाँ पे तो इस्तांबुल में प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने हेड किया हुआ इस चीज़ की वजह, ऐसे लग रहा था कि चीजें जाएंगी पीस की तरफ, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जो पुराना डिजाइन है वही तो चल रहा है, इस सत्ते को डिस्टेबलाइज करके मकासद हासिल किए गए। लेकिन आई थिंक अभी ईरान जो है उसके जो स्ट्रिंगेटर उनका स्टेटमेंट पहले ही आ चुका है 3 दिन पहले, एंड दे कुड फोर्स तरीके से फोर्सेज एरे हो रही है, बिकॉज मूवमेंट तो नजर आ रही थी। नॉर्थ रिमी सी में कंसंट्रेशन है, इसका स्टेट ऑफ जो गल्फ है, गल्फ ऑफ एडन है, फिर इसी तरीके से रेड सी और मेडिटेरेनियन में, और इवन इंडियन ओशन में बरतानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी आए हुए। तो उसका मतलब है कि फोर्सेज एरे थी, तो ईरानी इंटेलिजेंस को पता था कि हमला होगा, दे आर रेडी फॉर इट। अगर ये स्टेटमेंट आया है कि वो एंड करेंगे तो इसका मतलब है मैसिव रिटेलिएशन, और खुदा न खास्ता पूरा जो खिता है अभी आग और आई वुड से धुएं की लपेट में आएगा। अच्छा वकार हसन साहब, इसराइल को ईरान कमज़ोर नज़र आता था, हिमायतियों के पहलुओं से भी देख लें, सियासी तौर पर भी देख लें, दिफाई तौर पर भी, और लेकिन जो ईरान ने रद्दमल दिया था उसके बाद अमेरिका को जंग में आना पड़ा। तो आपको अब की पोजीशन के मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है कि ईरान तवील जंग की पोजीशन में है अमेरिका और इसराइल के साथ? इसमें देखा जाए ईरान की एक पहली एफर्ट देखें, सुपर पावर के अगेंस्ट हर मुल्क की एफर्ट होती है कि आप वॉर में ना जाएं, ये एक गाइड आई वुड से एंड स्टेट होती है, वेरी वेरी लॉजिकल है और उसमें ज्यादा नुकसान का खतरा है। लेकिन आप ये भी नहीं करते कि आप गार्ड डाउन करते हैं। दोनों साइड की कुछ वॉर में मैंने देखी 1996 से मैं फॉलो कर रहा हूँ, जब अमेरिका में प्लानिंग होती रही है कि कैसे इसको किया जाए, मतलब देयर इज अ प्लान इन 1996 ये 2020-23 में हमने हमला करना, मतलब इसमें भी उनकी फोरकास्टिंग की। एनीवेज ईरान ने अपनी थ्रेट एनालिसिस में बड़ा क्लियरली आई थिंक एक्सेप्ट किया हुआ था कि पहले ओपनिंग फेज में इसराइल खुलेगा और उसके बाद अमेरिकन आएंगे, और कुछ हद तक आई थिंक जो अमेरिका प्लस आई वुड से अभी पूरी नेटो के पीछे खड़ी है G7 वगैरह कि इन लोगों की जो इनिशियल एफर्ट थी वो गलत साबित हुई कि इसराइल को बहुत ज्यादा डेंट कर दिया मिट्टी के दीजिए। एक तो प्रपोज दे हैड टू कम इन, तो दोनों साइडों ने आई थिंक वर्कआउट किया हुआ, और दैट्स व्हाई आई से कि इट्स नॉट अ 2020 मैच कि अभी हुआ है तो थोड़ी देर बाद जो टीम लीडर को बटन दबा देंगे। पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनका आ गया और दे हैव आई थिंक नंबर ऑफ ऑप्शन जो है इसमें एक लिमिटेड ऑप्शन है जिसमें मैरीटाइम एसेट्स हैं अमेरिका के को हिट किया जा सकता है, बिकॉज वो रेंज में है। ईरान की अगर आप ज्योग्राफी देखें तो वो पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और गल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल करता है बस फिजिकल सर्विस, माउंटेनस एरिया ऊपर पूरी रेंजेस उनके पास, यहाँ पे रॉकेट फोर्सेज वगैरह आराम से जमा कर सकते हैं। फिर जो है इराक में उनके पास ऑप्शन है, अमेरिकन बेसिस हैं, सीरिया में उनके बेसिस अमेरिका के एक दो जो रेंज में है, और फिर आ जाता है जिनका रेड सी में जो सीट है और मेडिटेरेनियन में। तो मेरे ख्याल में इनिशियली इन पे होगा, इसमें कुछ ईरान की मिसाइल फोर्सेज हमला कर सकती हैं और कुछ जो है इनके आप कह लें एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं, लाइक अंसारुल्लाह है जो इनको हुती कहते हैं, दे आर इन अ वेरी आई वुड से क्रिटिकल पोजीशन पे हैं और दे कैन शो मामल मतलब है। और इसी तरीके से जो है वो इराक से और तक हिजबुल्लाह इन लेबनान भी एक्टिव हो सकती है। तो ये आई थिंक जगह है। खुदा न खासा अगर गल्फ के अरब गल्फ स्टेट्स में हमला होता है, बिकॉज वहाँ बेसिस है जो मैं कहूँगा पहली फेज में अनलाइकली है, तो वहाँ से शायद अटैक नहीं हुआ, तो फिर ये आग बहुत ज़्यादा फैलेगी। देन आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज ट्रेजेडी फॉर इस्लामिक वर्ल्ड,
बिकॉज आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने क्या करना है, शायद न्यू कौन सा डिजाइन यही इनको आपस में लड़ा के मरवाना। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब जदीद वॉरफेयर में गेम का ना तो नहीं है कि एक मुल्क ने दूसरे को फतह कर लिया, एट द एंड तो बात मुज़ाकरात पे ही जानी है। हमने जनेवा इजलास भी देख लिए बेनतीजा हुए, उससे पहले भी हमने देखा ओमान की सालसी में जो जोहरी मुज़ाकरात हो रहे थे वो भी मुअत्तल हो चुके हैं। तो अभी रिसेंटली भी अमरीका की जानिब से 2 हफ्तों का तो टाइम दिया गया था कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर आए, साथ ही अमरीका की जानिब से हमला भी कर दिया गया है। तो अमरीका की पोजीशन आपको कुछ समझ आ रही है, वाकई ही संजीदा है अमरीका या इसराइल मुज़ाकरात के लिए? जी आई थिंक ये सेल्फ डिसेप्शन है, एक जोक है अमेरिका के बारे में अफगानिस्तान के इससे रिलेटेड। इफ यू वांट टू बी यूजलेस, बात अगर देखनी है तो अमेरिका ने 20 साल जंग की, तालिबान से कंट्रोल लेके $1.4 ट्रिलियन रुपया भी खर्च किया डॉलर, और फिर वही इक़्तिदार तालिबान के हवाले कर दी। जस्ट इमेजिन कि 20 साल आप एक जंग लड़ते रहे, तो देव सीन इट के वॉर्स का क्या इम्पैक्ट होता है। तो आई डोंट नो इनके आपस में प्लान्स क्या हैं, बट इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि आप एक्चुअली जो ट्रस्ट था ऑन इंटरनेशनल आप कह लें इदारे हैं, यूएन है, उसके बाद इवन इंटरनेशनल वॉर डॉग्स हैं लाइक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पे ईरान ने सवाल उठा दिया कि इनके लोग तो थे वहाँ पे इंस्पेक्शन करते हैं, यही लोग फीड करे थे टारगेट के। तो फिर हाउ वर्ल्ड विल ऑपरेट अगर आप 2 दिन पहले ट्रंप साहब ने कहा जी 15 दिन का टाइम है, डिप्लोमेटिक एफर्ट शुरू, ऐसा क्या हुआ कि देन दे डिसाइडेड। सो आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम विद आई वुड से यूएस जो हेजेमोनिक एटीट्यूड, स्पेशली देयर आर ग्रुप्स लाइक इवन ट्रम्प का मेगा क्राउड इज सम ऑफ देम आर अगेंस्ट वॉर। आप इंटरव्यू सुन लें, उसमें लोग अभी जिसमें टेड क्रूज वगैरह है उसका डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू किया तो फिर तुम्हें पता है कितनी आबादी ईरान कहता है मुझे नहीं पता। अगर लुक एट इट कि आप रजीम चेंज करने जाना तो ये नहीं पता उनकी आबादी हाउ नॉन सी, तो वो फिर बाइबल के हवाले दे रहा था कि जी वहाँ पे है कि जी आपने इनको बचाना है। तो आई थिंक देयर इज एन अब्सर्ड काइंड ऑफ क्राउड जो ट्रम्प के इर्द है, और उनका भी डिसीजन मेकिंग आई थिंक इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। अगर आप एक कमिटमेंट देते हैं तो देन यू स्टे विद इट। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, देयर इज अ कबाल, और किस चीज का फियर है इनको अमेरिका में डिसीजन मेकर्स को, ज़ायनिस्ट ऑफ सो स्ट्रांग दे कैन पुश देम। एंड आई से कि जी एक बंदा है नेतन्याहू गुंडा और किसी हद तक मोदी है, बट टेकिंग दिस एग्जांपल, और एक ज़ायनिस्ट एंटिटी है, सारा इजराइल की ज़ायनिस्ट नहीं है, उनके पीछे यू वांट टू शव द एंटायर रीजन इनटू वॉर। क्या वर्ल्ड वॉर 3 को अफोर्ड कर सकते हैं? आप अपनी तबाही कर सकते हैं, आपने $billions of dollars पहले भी खर्च किया वॉर में, यू जस्ट वांट टू डू इट बिकॉज यू फील कि यू कैन गेट अवे विद इट। मेरे ख्याल में ये पॉलिसी जो है इनको बूमरैंग भी करेगी, और मे बी लेटर ऑन यू फाइंड रशिया चाइना ऑल्सो कमिंग इन सम फॉर्म, बिकॉज उनके प्राइम इंटरेस्ट जो हर्ट हो रहे हैं। चाइना का और रशिया का ये साउथ वेस्टर्न फ्लैग बनता है ईरान, एंड सम ऑफ वेस्ट एशिया पूरा जो है, तो दे वो नॉट लाइक कि इस तरीके से यहाँ पर रजीम चेंजेस हों, तबाही की जाए, उसके बाद उनकी जो इन्वेस्टमेंट है $100 billion की वो जो इस तरीके से just because of Netanyahu साहब जो है उनकी डिजायर है। So I think these are some of the questions the Americans have to answer. अच्छा वकार हसन साहब, ईरान की जानिब से ये मौके वाज़े तौर पर सामने आया है कि हमारे पूरब में एटमी प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा, और साथ में ये भी कहा है कि निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद मौजूद नहीं था जिससे अखराज हुए। इससे पहले भी कहा गया कि महफूज मुकाम पर जो है वो यूरेनियम अफजूदगी का नया मरकज़ खोलने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कहीं से कि ईरान सरेंडर करेगा जोहरी तनसीबात को लेके? जी उनके पास देखें, हर कंट्री जो है अपना जो एसेट्स है वो, स्पेशली अगर आप न्यूक्लियर एसेट्स पे काम कर रहे हैं, मिसाइल स्टोरेज, क्रिटिकल एसेट्स में डिस्पर्स करते हैं। ईरान इज ट्वाइस द साइज ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, ऑलमोस्ट 17.5 लाख किलोमीटर के वो रखता है। कॉन्फिडेंस है, देयर आर ह्यूज प्लेसेस जहाँ पे बड़े आराम से वो कर सकते हैं। हर चीज तो नहीं बताई, यही आई थिंक मिसपरसेप्शन भारत को रही कि हम ये कुछ कर देंगे तो उसके बाद पाकिस्तान बैठ जाएगा, नॉट रियलाइजिंग कि ये कोई टॉक शो नहीं हो रहा। इसी तरीके से जो लियो पहुंच के चैनल है, फॉक्स हो गए या इसराइल छोटे चैनल है, वहाँ पे अजीबो गरीब आप डिस्कशन देखेंगे। जिस तरह भारत कहता था जी के पी ओ के पे कब्जा कर, इस तरीके से ईरान पे चढ़ाई कर। तो आई थिंक देयर इज सम डिसइल्यूजनमेंट, और ईरान आई एम श्योर मयज दिए होंगे, और ये जो हम अभी सस्पेंड कर रहे हैं ये आई एम श्योर उन्होंने 10 साल पहले की होगी। और अल्टरनेट साइट्स भी होंगी, उसके अंदर उनके इंजीनियर्स भी हैं, खवातीन काम कर रही हैं न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पे। तो देयर डेफिनेटली ये 3-4 जगहों पे नहीं रखा होगा, बिकॉज ईरान के साथ जो हुआ था उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम उड़ा दिया गया था विद इन आवर्स।
तो ईरान ने उससे सबक लिया है और आई एम श्योर उनने अगर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसमें कम डैमेज हुआ तो शायद ऐसा हो। बाकी जो है आई थिंक नाउ अटैक ऑन ईरान सॉवरेनिटी, अमेरिका भी फिजिकली वॉर में आ गया, तो एक्सपेक्ट जो है हमें करना चाहिए कि जो मैसिव रिटेलिएशन। अच्छा वकार हसन साहब, मशरक़ वस्ता में दीगर ममालिक की जो हालत है वो हमारे सामने ही है, खासकर रिसेंट टाइम में गज़ा की सूरत हाल को देख लें तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखना ज़रूरी है, कितना अहम है, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? ये आई थिंक सवाल तो यहाँ भी डिस्कस हो रहा था, बल्कि आई वुड से कि इसमें बेवकूफ़ हैं जो नियो लिबरल नियो कॉन हैं और जो ज़ायनिस्ट कबाल है कि आप एक मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, देन यू कम्युनिकेटिंग टू रेस्ट ऑफ द रीजन, और ये बड़े इंपॉर्टेंट ममालिक हैं। पाकिस्तान के पास तो अल्लाह की फजल है, कैपेबिलिटी है, टर्की है, ह्यूज मिलिट्री पावर, ह्यूज इकोनॉमिक पावर, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है। आप खुद कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है तो यू आर हेल्पलेस और हम जो मर्जी करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस लड़ाई के बाद यू विल फाइंड 3 मोर पावर्स बिकमिंग न्यूक्लियर इन मे बी, जिसका भी टाइम लगता है। पीपल हैव रिसोर्सेज, लोगों के पास टेक्नोलॉजी भी है, इंजीनियर भी हमसे बेहतर है, दे कैन जस्ट डू इट। लेकिन ये फिर खत्म हो जाएगा कि एक यूनिलैटरली इजराइल इज अलाउड टू डू व्हाटएवर दे वांट, और जस्ट लुक एट इट्स साइज, इसकी डेमोग्राफी देखें कि कितने लोग हैं वहाँ पे, और बेसिकली इन्होंने करोड़ों लोगों को आगे लगाए हुए। तो आई थिंक दिस इज वन बिग क्वेश्चन विच इज नाउ कमिंग अप, और उसका फिर इम्पैक्ट इवन यूरोप में जाएगा। लोग कह रहे हैं जापान, जर्मनी, ब्राजील, अर्जेंटीना ये अगले कंटेंडर है फॉर बिकमिंग न्यूक्लियर पावर। तो आप कर लें फिर इस तरह की पॉलिसी विच राइज, एंड आई थिंक द कंट्री विल हैव, इसका एनपीटी से हो सकता है ईरान निकल जाए, बिकॉज उसका फायदा कोई। तो ये जो इंटरनेशनल आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन है, वॉच डॉग्स हैं, इदारे बनाए गए थे इसी काम के लिए थे। लेकिन अगर आपने मिसट्रस्ट क्रिएट करना है, आप रिसीव करते हैं, लोगों का एतबार से उठ जाएगा। दैट्स व्हाई आई थिंक इट विल हैव मोर प्रॉब्लम, आप इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो मेरे ख्याल में ईरान बल्कि आई वुड से कि इस लड़ाई के बाद when they come out, all the more reason कि वो they will go nuclear, because अभी पब्लिक प्रेशर भी है, ईरान से आवाजें उठ रही हैं कि आपने सब बना लेना था। अगर अभी आप जो है इतना हमला बर्दाश्त कर रहे हैं तो हैड दे बीन न्यूक्लियर पावर तो 10 दफा तो सोचते ये लोग। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे।